तो अगर आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल गया है तो आई होप आपने उसकी ओरिएंटेशन अटेंड करी होगी, और ओरिएंटेशन में आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, दैट इज सोसाइटीज। तो अब आपने ना बाहर से ये भी बात सुन रहे होगे आप लोग अपने रिलेटिव से या कहीं और से कि डीयू में तो भैया पढ़ाई नहीं होती है, दिन भर छोड़ा बाहर ही घूम रहा है, कभी इवेंट में जा रहा है, कभी फेस्ट में जा रहा है, कभी कंपटीशन में जा रहा है। तो जेन्युइनली ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही सीन रहता है, ग्रुप बना के लोग गिटार में गाने बजा रहे हैं, कहीं पे कोई लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा सीन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे आपको ज्यादा फ्रीडम मिली जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो टाइप की सोसाइटीज होती है, पहला तो कल्चरल सोसाइटीज, दूसरा नॉन कल्चरल सोसाइटी। कल्चरल सोसाइटीज जैसे कि डांसिंग हो गया, डांसिंग में भी दो होती है, वेस्टर्न डांस हो गया, हिप हॉप वगैरह, या फिर क्लासिकल डांस हो गया। ऐसी आपकी सिंगिंग में भी दो सोसाइटीज हो जाती है, वेस्टर्न सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग। उसके बाद आ जाती है आपकी फैशन सोसाइटी, जो आपने कभी आज तक स्कूल में नहीं सुना होगा कि ओ माय गॉड फैशन सोसाइटी भी कुछ होता है क्या। फैशन सोसाइटी का परफॉर्मेंस ना बहुत ही तगड़ा होता है। इफ यू एवर सी योर फैशन सोसाइटी परफॉर्म, यू विल बी लेजिट मेस्मराइज्ड। बहुत मजा आता है फैशन सोसाइटी की कॉम्पिटिशंस एंड परफॉर्मेंसेस देखने में। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रामेटिक सोसाइटीज होती है, थिएटर सोसाइटी होती है। नाउ इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज। नाउ लेट्स कम टू द नॉन कल्चरल सोसाइटीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है प्लेसमेंट्स है। यही एक इकलौती सोसाइटी है जो आपके कॉलेज में कौन सी इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आ रही है या जॉब के लिए कंपनीज आ रही है वो डिसाइड करती है। ये लेजिट कॉल करते हैं, हेलो डिलाइट प्लीज कम टू आवर कॉलेज, या हेलो केपीएमजी प्लीज कम टू आवर कॉलेज। ये एक्चुअली में ऐसा करती हैं, तभी आप सभी को बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है उस पर्टिकुलर कॉलेज से। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। सोचो आपके कितने नेटवर्क्स बन रहे हैं। एंड इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट तो तुम, आई कैन अश्योर यू बाय द एंड ऑफ द टेन्योर यू विल बी एन एक्सट्रोवर्ट बिकॉज यू लेजिट कॉलिंग देम। तुम्हारे कितना ओपन हो जाते हो तुम, ठीक है। ये सारी चीज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ई सेल होता है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जहाँ पे तुम्हें खुद का बिजनेस बनाना होता है, स्टार्टअप बनाना होता है, तुम ये सारी चीजें सीखते हो। फिर थर्ड हो गया जैसे मार्केटिंग सोसाइटी हो गया कि ए बंटी जरा साबुन स्लो है क्या, या क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये सारी चीजें जो है वो मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग का पार्ट है। तो ये सारी चीजें होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी तुम्हारी डिपार्टमेंटल सोसाइटी होती है, कॉमर्स सोसाइटी हो गया, या फिर मतलब पॉल साइंस सोसाइटी हो गया, बॉटनी जूलॉजी सोसाइटी हो गया, ऐसी सारी सोसाइटीज होती है। एंड एज वेल एज टेडेक्स होता है, ठीक है। टेडेक्स यानी कि तुम्हारे को इंस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशनल स्पीच वगैरह दी जाती है। यहाँ पे बहुत बढ़िया सोसाइटी होता है, सुनने को सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ पे 180 डीसी होता है, बहुत सारी और भी सोसाइटीज हैं। नाउ इट में डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज। ज्ञान वुमेन डेवलपमेंट सेल हो गया, पर्टिकुलरली गार्डन सोसाइटी हो गया, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया जिधर तुम सीखते हो सिखाते हो। एंड लास्टली इनैक्टस। इनैक्टस के बारे में तो मैं जो बोलूँ बहुत कम है। आप लोगों ने मेरी रिसेंटली शॉर्ट्स भी देखा था जिसमें आई वेंट फॉर इनैक्टस नेशनल टू एमिटी यूनिवर्सिटी एंड यू गाइस वर आस्किंग मी कि तुम कैसे जा रहे हो, कैसे हम भी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सो आई वेंट थ्रू इनैक्टस। हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था, वो हमारा पहले आपस में कंपटीशन हुआ, उसके बाद इंडिया में जितने भी इनैक्टर्स थे 100-200 उनके बीच कंपटीशन हुआ, एंड देन फिर जो भी टीम जीतती है वो इनैक्टर्स इंडिया बनती है और वो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन करती है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। बहुत बड़ा बात है यार कि तुम एक कॉलेज के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे, तुम इंटरनेशनली जा रहे हो कहीं कंपटीशन लड़ने, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एंड इवेंचुअली ये सारी सोसाइटीज ही आपको बहुत ज्यादा ग्रो करने में, पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। तुम अभी कॉलेज मतलब अभी स्कूल से आए हो, ठीक है। क्लास 12 में तुमने क्या सीखा है? आपस में दोस्तों से गप्पे मारना सीखा है। हमें भाई 100 on 100 मार्क्स लाने, 95% से ऊपर मार्क्स लाने, CUET में 200 में से 200, 800 में से 800 लाने, ये सीखा अभी तक। बट तुम कैसे एक्चुअली में अपनी जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको एनहांस कर सकते हो, वो तुम्हें सोसाइटीज सिखाती है, ठीक है। कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप स्किल्स कैसे आएंगी। तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा जिधर तुम्हें ग्रुप 5-6 का ग्रुप बना दिया है, तुम्हें आपस में ये प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है, तो तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स बढ़िया हो गई, टीम वर्क अच्छा हो गया, कोलैबोरेटिव बन गए हो तुम लोग। और कैसे तुम लोग क्विक डिसीजन मेकिंग, खुद से डिसीजन ले सकते हो। आज तक टीचर ने तुम्हारे लिए डिसीजन लिया है, ट्यूशन टीचर ने डिसीजन लिए हैं, पेरेंट्स ने डिसीजन लिए हैं, तो अब कैसे तुम कॉलेज लाइफ में खुद के दम पे डिसीजन लेने और अपने प्रोजेक्ट को आगे तक पहुंचाना है, ये चीजें सीखते हो, ठीक है। अब इसका पूरा क्या प्रोसेस रहता है वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो गाइस देखो, आप सभी के होते हैं ओरिएंटेशन, पर्टिकुलरली सोसाइटी के, ठीक है। अब हर सोसाइटी ने अपना परफॉर्मेंस तो किया ही होगा मेन ओरिएंटेशन वाले ने, उसके अलावा भी सोसाइटी के डिफरेंट ओरिएंटेशन भी होते हैं, ठीक है। आपने उन सभी को अटेंड करना है। डिबेटिंग सोसाइटी भी होती है, अगर आपको डिबेट वगैरह करना पसंद है, इंग्लिश हिंदी बोथ, उनमें डिबेटिंग सोसाइटीज भी होती हैं, ठीक है। अगर आप सेवन सिस्टर्स से बिलोंग करते हो तो नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी भी होती है, बहुत सारी सोसाइटीज होती है, पंजाबी सोसाइटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। कोई कभी भी आपको ऐसा खुद से ऐसा मिस नहीं होएगा किसी भी चीज में, ठीक है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस सोसाइटी एंड तुम क्या समझते हो इस सोसाइटी से, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो तुम्हें पूछा जाता है, तुम्हें जवाब देना होता है उस चीज का। देन बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन वो जज करते हैं कि ये बच्चा एक्चुअली में चाहता भी है, इंटरेस्टेड है भी हमारी सोसाइटी में आने के लिए या नहीं। एंड इफ यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 5-6 सोसाइटीज, तो आपसे एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली पूछा जाएगा इज हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज टाइम
ठीक है, सोचो अगर 2 से 3 हमारी सोसाइटी का कोई फंक्शन है और 2 से 3 उस सोसाइटी का कोई फंक्शन है, तो तुम कहाँ प्रेजेंट होगे, दोनों जगह तुम्हारी नीड है, देन यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक एट दैट पॉइंट। ठीक है, इस सभी चीजों का कि तुमने कैसे इंटरव्यू के आंसर्स देने हैं, कैसे तुमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन सी ऐसी 5 सोसाइटीज है जो अगर आपने ज्वाइन कर ली और रेज्यूमे में लिख ली तो आपको डेफिनेटली इंटर्नशिप मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी। ये सभी चीजें मैं अपने दूसरे चैनल पे दैट इज झूम बाबा ज्ञान उसमें बताऊंगी, तो प्लीज वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी 5 सोसाइटीज जिधर मैंने ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से मैंने इंटर्नशिप क्रैक करी थी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी वहां पे, और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि डर लगा रहता है। बट देखो इंटरव्यू जो है ना वो आपके सीनियर्स ही लेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सीनियर्स ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। 1 साल पहले वो थे आपकी जगह पे, तो प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उधर मैं और भी इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, स्किल्स, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ, तो प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद जब ये आपका डन हो जाएगा, उसके बाद आपका होता है या तो ग्रुप डिस्कशन या डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपके 10 बंदों का या फिर मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स, वो आपका ग्रुप बना देंगे, आपको एक टॉपिक दे देंगे एंड यू विल हैव टू डू अ डिस्कशन। तुम्हें आपस में डिबेट नहीं करनी है, ये चीज बहुत ज्यादा है कि वो ये चीज नोटिस करना चाहता है उस पॉइंट पे कि आप लोग आपस में कैसे डिस्कस करते हो। तुम्हें एक टॉपिक दिया जाएगा, मिलकर डिस्कस करने का। जो भी बच्चा अगर वैलिड पॉइंट भी दे रहे हो ना तुम लोग, बट तुमने मतलब दूसरे इंसान को बोलने नहीं दिया, यू आर कटिंग दैट पर्सन, तो ये चीज दिखता है कि तुम्हारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तुम नहीं काम कर सकते एक टीम में, तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स, यू विल बी रिजेक्टेड। तो ये सारी चीजें तुम्हारे नेचर को, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, हाउ यू आर सिटिंग, how valid your points are you cutting other people, are you being supportive or motivating other people to speak, ये सारी चीजें जज करी जाती है। जो बच्चे इधर से सेलेक्ट होते हैं उनको होता है पर्सनल इंटरव्यू। अब नाउ ये बहुत ही मतलब बेसिकली डिपेंड करता है कि किस सोसाइटी के लिए जा रहे हो, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के बेसिस पे होता है ये इंटरव्यू। तो इसके क्वेश्चंस जो है वो अपने मैं दूसरे चैनल पे डालूंगी कि क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो झूम बाबा ज्ञान चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां ज्ञानवर्धक बातें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब आपको ना बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको एक सीनियर का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल जाता है कॉलेज सोसाइटीज में। एक चीज बताना चाहूंगी कि इंटरव्यूज के टाइम पे ना आपने इस माइंडसेट को लेके चलना है कि आपकी अगर बेइज्जती होती है तो वो आपके बेनिफिट के लिए ही हो रही है। ठीक है, अगर वो आपको बोलते हैं तुझे ये नहीं आता, तो आपने ऐसे नहीं सोच लेना कि यार मुझे ये नहीं आता। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। यू आर लाइक अच्छा चल मुझे ये नहीं आता, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर करूंगा। यू हैव टू हैव दैट, मतलब तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, देखो हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता कि इसके अंदर सारी स्किल्स भरी पड़ी है, नहीं, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। बट इफ यू हैव पोटेंशियल टू लर्न या फिर यू हैव दैट ग्रोइंग माइंडसेट, देन यू विल बी सेलेक्टेड। तुम्हें टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में कम से कम 7-8 सोसाइटीज की पार्ट थी। ठीक है, वो सभी मैं अपने दूसरे चैनल में बताऊंगी कैसा रहा जर्नी। टॉक्सिक भी हो जाती है सोसाइटी, तुमसे फालतू के काम भी करवाए जाएंगे सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। बट सेकंड ईयर में तुम फिर कोर टीम मेंबर बन सकते हो, और कोर टीम मेंबर में फिर तुम नीचे वाले बच्चों को डेलीगेट करोगे। बट आई वुड नॉट से कि तुमसे जो ऐसे तुम्हें ट्रीट करा गया तो तुम वैसे करना, नहीं, ऐसे मत करना, अच्छे से रहना। बाकी सीनियर्स का ना बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है, प्लस तुम अपने डिपार्टमेंट से हटके इंटर डिपार्टमेंट भी तुम्हारे बहुत ज्यादा कनेक्शंस बन जाते हैं। तुम प्रिंसिपल की रिकॉग्निशन में आते हो, तुम कॉलेज में रिकॉग्नाइज होते हो कि अच्छा ये बंदा 6-7 सोसाइटीज में बहुत ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। और सिर्फ कॉलेज ना सिर्फ एक 4 दीवारी में पढ़ने के लिए नहीं होता है, तुम्हें आउटर वर्ल्ड का अगर एक्सपीरियंस चाहिए देन यू हैव टू ज्वाइन सोसाइटीज। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है, डिपेंड्स कि तुम कैसे सोसाइटी का जैसा भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसको तुम कैसे इनटेक कर रहे हो बेसिकली। लाइक मैं तो इतनी नहीं हूँ कि मेरे को अगर कोई कुछ बोल दे तो मैं उस चीज का ज्यादा इंपैक्ट ले लूँ, नहीं, मैं ऐसी नहीं। नाउ द एक्सपीरियंस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज लाइक कि तुम क्यों जा रहे हो, सोसाइटीज का पार्ट क्यों बन रहे हो, तुम्हें सीखनी है चीजें। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू ब्रश अप योर सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीजें होती है, इसलिए यू ज्वाइन सोसाइटीज। ठीक है, अब ये है कि एक माइंडसेट अपने दिमाग में ये रखना कि इफ यू आर ज्वाइनिंग कल्चरल सोसाइटीज तो उसमें तो तुम्हारी क्लासेस पूरी छूटेंगी, ये समझ के चलना। तुम्हें 1 हफ्ते पहले टाइम दे देंगे और तुम्हें एनओसी वगैरह जो भी चीजें हैं वो साइन करा देंगे कि चल तेरी शॉर्ट अटेंडेंस थी तो इसलिए थी क्योंकि यू वर पार्टिसिपेटिंग इन अ कल्चरल सोसाइटी। तो ये सारी चीजें बहुत मतलब समझ लो एक भी क्लास तुम नहीं ले पाओगे। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्ट सीजन तो तुम सोच लो कि तुम बिल्कुल क्लासेस की शक्ल तक नहीं देखोगे, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा टीचर्स के नाम क्या है, सब्जेक्ट के नाम क्या है। ऐसा होता है कल्चरल सोसाइटी का हाल। वेयर एज नॉन कल्चरल में भी यू हैव टू मिस अ लॉट ऑफ क्लासेस बिकॉज देयर आर सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉम्पिटिशंस, फेस्ट, events that you have to organize, and because of that you have to leave a lot of classes. So you should have that mindset because eventually you will have to leave a lot of classes in order to learn. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, बाकी आई होप आप सभी को अच्छा एक्सपीरियंस है कॉलेज सोसाइटीज में। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कौन
कौन कौन सी सोसाइटीज का पार्ट बनने का आप सोच रहे हो, ठीक है। एंड दूसरी चैनल को फॉलो कर लो, उसमें मैं बताऊंगी कौन सी बेस्ट 5 सोसाइटीज हैं, एज वेल एज कि क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन सोसाइटी में आपके सीनियर्स आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगी झूम बाबा ज्ञान वाले चैनल पे, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट्स में पिन कर दूंगी, तो सब्सक्राइब कर लो एंड सब्सक्राइब टू दिस channel as well for more college tips. And I hope you like today's video. If you do, kindly hit the subscribe button, like this video right now, मुझे motivation मिलती है, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.